Hello everyone. So welcome to this lecture. In this lecture we are going to discuss very important questions related to the artificial intelligence and these questions especially will work better for the class 9th students. क्लास 9th में एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उससे रिलेटेड पहले भी हम कई वीडियोस बना चुके हैं। इसी सीरीज़ में एक ये नेक्स्ट वीडियो आई है। इस वीडियोस में अराउंड 38-40 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपका एमसीक्यू बेस्ड पार्ट भी तैयार होगा, साथ के साथ आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स भी मजबूत होंगे। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन 1 में देखिए 4 ऑप्शन है और इसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिल इन द ब्लैंक्स है। इज़ द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू डू कोग्निटिव टास्क सच एज थिंकिंग, परसीविंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ऐसी कौन सी मशीन की एबिलिटी है जो कि मशीन को एपेबल बनाती है कि वो थिंकिंग कर सके, परसीविंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, सारे काम मशीन खुद कर सके। तो इसी फील्ड को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल सकते हैं एग्ज़ाम में। बेसिक, क्योंकि क्लास 9th की हम बात कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो ये बेसिक्स यहाँ पर क्लियर होने चाहिए और ये बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अबाउट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली है क्या, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, देखिए। प्लेइंग ए गेम ऑन कंप्यूटर, मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंट, प्रोग्रामिंग ऑन मशीन विद योर ओन इंटेलिजेंस, पुटिंग योर इंटेलिजेंस इन मशीन। देखिए, गेम, कंप्यूटर पे एक गेम खेलना, ये एक कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी मशीन को इंटेलिजेंट बनाना, मतलब मशीन को इतना इंटेलिजेंट बनाना कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके। दिस आस्पेक्ट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन आस्पेक्ट यही होता है कि मशीन को हम ह्यूमन की तरह बिहेव करने के लिए कैपेबल बनाएं। बाकी सारे सी और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। प्रोग्रामिंग ऑन मशीन मतलब अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो ये तो अपने लिए हम बेटर कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, मशीन से थोड़ी ना करवा रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर एग्जैक्टली किसे कहा जाता है। तो देखिए, कई नाम आते हैं सामने, जिसमें एडा का भी आता नाम, ट्यूरिंग का आता है, एलन नेवल का भी आता है, लेकिन जो मेनली जो फर्स्ट टाइम जो आर्टिफिशियल टर्म को यूज़ किया था, तो जिसको एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर कहा जाता है, तो वो है जॉन मैककार्थी। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, 1950s में जो है जॉन मैककार्थीज़ ने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कुछ ऐसे इनोवेशंस किए थे, कुछ ऐसे इस फील्ड में काम किए थे कि इनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, हु इज़ द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज़ जॉन मैककार्थी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हैं। द अप्रोच, विच अप्रोच was designed to judge whether a machine could or could not display artificial intelligence। तो देखिए, इनमें से कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है या अप्रोच है या हम टेस्ट बोल सकते हैं जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्प्ले करने के लिए उसको हम टेस्ट माना जा सकता है। तो ये एक ट्यूरिंग टेस्ट था, जो कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने 1950s में एक टेस्ट किया था कि वेदर अ मशीन कैन बिहेव लाइक ए ह्यूमन और नॉट। मींस इस तरह से एक टेस्ट हुआ था, इसको ट्यूरिंग टेस्ट बोलते हैं। इसलिए मैं आपसे कह भी रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एलन ट्यूरिंग का भी नाम आता है। ठीक है, तो एलन ट्यूरिंग ने वो टेस्ट किया था, उसी टेस्ट को हम बोलते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। तो ट्यूरिंग टेस्ट ही वो अप्रोच है विच वाज डिज़ाइन टू जज वेदर ए मशीन कुड और कुड नॉट डिस्प्ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई मशीन एक ह्यूमन की तरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ह्यूमन की तरह बिहेव करना, लाइक किसी मशीन को हम इस कैपेबल बनाएं कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके। तो ट्यूरिंग टेस्ट से ये जानने की कोशिश की गई थी कि वेदर अ मशीन कैन डिस्प्ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नॉट। तो दिस इज़ अ ट्यूरिंग टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में बात की जा रही है। तो देखो, बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती है, लेकिन हमें सुटेबल ऑप्शन को करेक्ट ढूंढना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है, जो सुटेबल ब्रांच यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे रही है, वो है मशीन लर्निंग। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मशीन लर्निंग होता है, यहाँ पर डीप लर्निंग होता, तो हम उसको चूज़ करते हैं। न्यूरल नेटवर्क भी उसमें यूज़ होता है, एनएलपी भी एक पार्ट उसमें है, वो यूज़ होता है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हम इनको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मशीन लर्निंग करेक्ट हो जाएगा, 5 का ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिफाई द पेडागोगी ऑफ एआई।
तो एआई की पेडागोगी क्या है? तो क्या ये एक्टिविटी बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है? तो आप देखिए, आप समझ गए होंगे कि ये सारे के सारे ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएंगे। एक्टिविटी को देखना, उसको ऑब्जर्व करना मशीन के द्वारा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू लर्न करना, और इंक्वायरी बेस्ड मीन्स इंक्वायरी करना और उसको सीखना, अपने में स्टोर करना। तो ये मशीन को हम इस कैपेबल बनाते हैं कि वो एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड और इंक्वायरी बेस्ड काम कर सके। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ एआई। तो एआई का एक एप्लीकेशन ये बताया जा रहा है। तो आप देखते हैं इसमें आंसर भी टिक कर सकते हैं। देखो एक ही सबसे अलग दिख रहा है, बाकी सारे देखो ये सेल्फ सेल्फ सेल्फ। देखो जब सेल्फ का मतलब है कि हम खुद कर रहे हैं, ह्यूमन खुद कर रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि जब मशीन ह्यूमन की तरह बिहेव करे। तो रिमोट कंट्रोल ड्रोन, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। रिमोटली कंट्रोल ड्रोन, उसमें जो है ड्रोन बहुत सारे डिसीजन खुद लेता है, हालांकि इंस्ट्रक्शंस उसको दी जाती हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। लाइक मैं किसी से कहूँ कि भाई एक गिलास वाटर ले आइए आप, तो इंस्ट्रक्शन उसको दी, तो उसको समझ में आ गया, वो हमारे लिए वाटर ले आए गिलास में। ऐसे ही मशीन काम करती है रिमोटली, रिमोट से उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और फिर वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके काम करता है। तो रिमोट कंट्रोल ड्रोन जो है एक एप्लीकेशन है किसका? एआई का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, दिस लैंग्वेज इज़ ईजी टू लर्न एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर एआई टुडे। तो देखो आप देखते ही समझ गए होंगे, ये लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और स्पेसिफिकली इसका यूज़ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस में किया जाता है। देखो पाइथन लैंग्वेज लगता होगा हम लोगों को कि ये अभी सिलेबस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया कई जगह पर, तो ये अभी नई लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि 1991 में डेवलप की गई थी। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था जीवी रॉसम। जीवी रॉसम ने इसे 1991 में डेवलप किया था, लेकिन जो है पॉपुलर ये अभी कुछ सालों से ज़्यादा हो रही है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को भी ये यूज़ करता है। तो बहुत सारे इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो ईजी टू यूज़ है। बहुत सारी इसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। लाइब्रेरी मीन्स कि जिसमें ऑटोमेटिकली पहले से बिल्ड इन फंक्शंस फीचर्स अवेलेबल होते हैं। उन फंक्शंस फीचर्स को यूज़ करना हमें सीखना होता है, बस दैट्स इट। तो पाइथन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, जो 1991 में डेवलप की गई थी बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड जीवी रॉसम। तो ये पाइथन लैंग्वेज हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन। 9 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टेज इन एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस किसी मशीन पर एआई को अप्लाई कर रहे हैं प्रोजेक्ट, तो उसकी प्रोजेक्ट साइकिल में इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो नहीं होगा, कौन सी स्टेज नहीं आएगी? तो ये प्रोटोटाइपिंग होगी। तो प्रोटोटाइपिंग एक स्टेज है जो कि एआई प्रोजेक्ट साइकिल में नहीं आती है। बाकी प्रॉब्लम्स स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन और डेटा एक्सप्लोरेशन आता है, प्रोटोटाइपिंग इसमें नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर 9 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, दिस फील्ड इज एनेबलिंग कंप्यूटर्स टू आइडेंटिफाई एंड प्रोसेस इमेजेस लाइक ह्यूमंस डू। तो ह्यूमन की तरह किसी इमेज को प्रोसेस करना, मतलब कंप्यूटर्स को एलिजिबल बनाना कि वो ह्यूमन की तरह इमेजेस को प्रोसेस कर सके। ठीक है, तो ये कौन सा फील्ड है? तो ये फील्ड है भैया कंप्यूटर विज़न। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, फेस रिकग्निशन से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। फेस रिकग्निशन ये इस फील्ड में नहीं आएगा। ये एग्जैक्टली हमें जो परफेक्ट आंसर चूज़ करना होता है 4 ऑप्शंस में थे, तो कंप्यूटर विज़न फील्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो कंप्यूटर विज़न इज़ अ फील्ड विच एनेबल्स कंप्यूटर्स टू आइडेंटिफाई एंड प्रोसेस द इमेजेस लाइक ह्यूमंस डू। ठीक है, तो कंप्यूटर विज़न यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हाट डज एनएलपी स्टैंड्स फॉर। तो एनएलपी स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, ये भी एआई में यूज़ होता है। 12 क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज़ अ प्रोग्राम दैट अलाउज द कंप्यूटर टू सिमुलेट कन्वर्सेशन विद अ ह्यूमन बीइंग। तो एक चैटबॉट है, देखते हैं आप समझ गए होंगे। चैटबॉट आजकल बहुत यूज़ हो रहा है कई जगह पर, कई वेबसाइट्स पर, कई एप्लीकेशंस में चैटबॉट एक फ़ीचर होता है जो कि ह्यूमन की तरह बिहेव करता है। आप उससे बात कर सकते हो और वो लाइव आपके आंसर्स देता है। आप हाई लिखते हो तो उधर से जवाब में कुछ ना कुछ आता है। तो वो प्रोग्राम्ड किए हुए चैटबॉट होते हैं। तो ये एक एआई का ही एप्लीकेशन है। 12वां का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। 13 क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज़ अ सिस्टम फॉर ऑफ प्रोग्राम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर दैट मिमिक्स द ऑपरेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो ये है न्यूरल नेटवर्क।
ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि एआई में न्यूरल नेटवर्क का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है प्रोग्राम्स का और डेटा स्ट्रक्चर्स का दैट मिमिक्स द ऑपरेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के में किस तरह से काम करता है, ह्यूमन ब्रेन किस तरह से काम करता है उसको मिमिक करता है। कौन करता है? न्यूरल नेटवर्क एक थोड़ा सा आइडिया देता है कि ह्यूमन का जो ब्रेन है किस तरह से काम करता है। तो ह्यूमन ब्रेन के जब कभी कंपैरिजन की बात अगर करी जाए तो न्यूरल नेटवर्क यहाँ पर हाँ आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं, वेयर इज़ द डिसीजन ट्री यूज्ड। तो डिसीजन ट्री ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहाँ यूज़ होता है? तो रिग्रेशन प्रॉब्लम में यूज़ होता है। ध्यान रखना, रिग्रेशन, इसको रिलेट कर लेना। एआई में डिसीजन ट्री कहाँ पर यूज़ होता है? रिग्रेशन प्रॉब्लम में यूज़ होता है। 15 क्वेश्चन देखते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हैज़ टू सब फील्ड्स नेमली। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के टू सब फील्ड को देखो, क्योंकि लैंग्वेज है तो लैंग्वेज क्या करेगा भैया? अंडरस्टैंड करेगा और जनरेट करेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जो दो सब फील्ड्स हैं वो क्या हैं? अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन। अंडरस्टैंड करेंगे और उसको जनरेट करेंगे नई नई चीज़ों को। तो 15 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 देखते हैं, द फर्स्ट चैटबॉट एलिजा। फर्स्ट चैटबॉट जो है वो एलिजा थी, ठीक है, जो कि 1966 में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। और इसको किसने डेवलप किया था? ये थे MIT इंस्टीट्यूट के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ वेजनबॉम। जोसेफ वेजनबॉम ने 1966 में, MIT एक साइंटिस्ट थे USA में, उन्होंने इसको डेवलप किया था, जो कि लाइक ह्यूमन बीइंग इससे इंटरेक्ट करते थे और मशीन जो है ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट कर रही थी यूजिंग दिस एलिजा चैटबॉट। तो इसको फर्स्ट चैटबॉट जो कहा जाता है वो 1966 में इसको डेवलप किया गया था। एलिजा इसका नाम है, ELIZA। जैसे आप अमेज़ॉन में सुनते होंगे एलेक्सा, हम ठीक है एलेक्सो यूज़ करते हैं, ऐसे ही एलिजा था उस समय, लेकिन इसमें फीचर्स इतने ज़्यादा नहीं थे। आजकल तो टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो गई है, बहुत सारे चेंजेस AI के फील्ड में भी आ चुके हैं। 17 क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक इज़ अ सीरीज ऑफ ऑटोनोमस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स यूज्ड इन होम। तो घर में, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर्स की एक सीरीज़ है ऑटोनोमस जो कि यूज़ होती है, उसको क्या बोलते हैं? इसको रूम्बा बोलते हैं, रूम्बा। 17 का ए, ठीक है। तो वैक्यूम क्लीनर्स की एक सीरीज जो कि घर में यूज़ होती है और AI का एक एप्लीकेशन है, इसको रूम्बा। 18 क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर गूगल इंट्रोड्यूस AI इन देयर एप्लीकेशन। गूगल ने पहली बार अपने एप्लीकेशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया था, तो ये 2012 में किया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक इज़ ए ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट अलाउज कंप्यूटर्स टू लर्न एंड डेवलप विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। तो ऐसी कौन सी ब्रांच है? तो ये है भैया मशीन लर्निंग। ऐसी कौन सी? मशीन लर्निंग इज़ ए ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच मशीन लर्निंग है, एक डीप लर्निंग है। तो ठीक है, नॉर्मली इनकी बात होती है, तो यहाँ पर मशीन लर्निंग की बात की जा रही है। मशीन लर्निंग ही एक ऐसी ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दैट अलाउज कंप्यूटर्स टू लर्न एंड डेवलप विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। अलग से प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है, और ठीक है, ये कैपेबल बनाती है कि उसको वो चीज़ों को लर्न कर सके, डेवलप किया जा सके। तो मशीन लर्निंग इसकी ब्रांच है, किसकी? AI की। 20 क्वेश्चन देखते हैं, मशीन लर्निंग कैन बी यूज टू एड्रेस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स लाइक डिटेक्टिंग। तो देखो मशीन लर्निंग ही जो है कौन कौन से कामों को सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। तो देखो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड को पकड़ने के लिए भी इसका मशीन लर्निंग का यूज़ किया जाता है। एनेबलिंग सेल्फ ड्राइविंग ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमेटिकली जो ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पर भी मशीन लर्निंग का यूज़ होता है। एंड डिटेक्टिंग एंड रिकग्नाइजिंग फेसेस को डिटेक्ट करना, उनको रिकग्नाइज करना। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा 20 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 क्वेश्चन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज़ एन एरिया ऑफ NLP, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज़ एन एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकसेस ऑन असिस्टिंग कंप्यूटर्स इन अंडरस्टैंडिंग। तो हाउ ह्यूमंस राइट एंड कम्युनिकेट। तो देखो NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो लैंग्वेज की बात कर रही है, तो ह्यूमंस कैसे लिखता है और कैसे कम्युनिकेट करता है, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाउ ह्यूमंस राइट एंड हाउ दे कम्युनिकेट, दिस इज़ टू बी ऑब्जर्व्ड इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन देखते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स अगेन आ गया, इज़ अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है दैट कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स इश्यूज एंड मेक डिसीजन इन द सेम वे एज ए ह्यूमन कैन। कोई भी ह्यूमन जैसे किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अपने दिमाग को यूज़ करके सॉल्व करता है, उसको एनालिसिस करता है। तो ऐसे कौन करता है? ऐसे कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है? तो ये है भैया एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर जो है ये कैपेबिलिटी होती है कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए डिसीजंस को मेड कर सके, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो 22 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक,
डिवाइस कैन डू एक्टिविटीज़ विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। तो ह्यूमन के इंटरेक्शन के बिना कौन सी डिवाइस काम कर सकती है? तो रोबोट्स कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि प्लानर एआई ये सूटेबल ऑप्शन नहीं है। रोबोट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, रोबोट्स। 24 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। एड, विच एड की बात चल रही है? एड इन द एनहांसमेंट ऑफ द ऑनलाइन बाइंग एक्सपीरियंस। तो देखो, ऑनलाइन बाइंग एक्सपीरियंस में जो है एआई का कोई एप्लीकेशन, कोई एड कौन सा है? क्या वर्चुअल शॉपिंग असिस्टेंस है? यस, आप देखते होंगे वर्चुअल शॉपिंग असिस्टेंस, ठीक है। आप जब शॉपिंग कर रहे होते हैं तो कई जगह, कई बार जो है आप मशीन से बात कर रहे होते हैं किसी न किसी एप्लीकेशन इंटरफेस के थ्रू, तो वो वर्चुअल शॉपिंग असिस्टेंट्स होते हैं और वो आपकी हेल्प करते हैं आपको शॉपिंग करने में, ठीक है। वो ह्यूमन बीइंग नहीं होते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग उनको प्रोग्राम कर देते हैं और वो ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं। ऐसी चैटबॉट होते हैं, दोनों हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 25 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द मोस्ट सीरियस डिफ़िकल्टीज़ दैट ई कॉमर्स बिजनेसेस फेस आर। तो देखो, ई कॉमर्स मीन्स जो हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, शॉपिंग करते हैं, उसमें खरीदते बेचते हैं ऑनलाइन, तो उसमें सबसे जो टफ टास्क क्या है? वो है, एक तो क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड होता है, दूसरा फ्रॉडेंट रिव्यूज़, मतलब जो रिव्यूज़ डाल देते हैं वो गलत मतलब डाल देते हैं लोग, मतलब कुछ भी गलत डाल देते हैं, या एक ही बंदा जो ओनर है वही डाल रहा है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। 25 का भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 26 देखते हैं। ट्विटर यूजेस एआई टेक्नोलॉजी इन देयर एप्लीकेशन टू सॉल्व दी ऑल ऑफ दी अबव। ट्विटर जो है अपने सिस्टम में एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए? फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, प्रोपेगेंडा रिमूवल, कोई प्रोपेगेंडा चल रहा हो स्पेशली उसको भी डिटेक्ट करके उसको स्टॉप करने के लिए, और रिमूवल ऑफ हेटफुल कंटेंट, और हेटफुल कंटेंट्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। 27 देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ एआई द फार्मर कैन आइडेंटिफाई, डिटेक्ट्स एंड न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इन द सॉइल विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सपर्ट सिस्टम, कंप्यूटर विज़न। तो देखिए, मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस, तो मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस के थ्रू ऐसा कर सकता है। मशीन लर्निंग का कोई ना कोई एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग एप्लीकेशन ऐसा डेवलप किया जा सकता है जो कि फार्मर की हेल्प करेगा किसको करने में भैया? न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, सॉइल में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई ना कोई मशीन लर्निंग एप्लीकेशन को यूज़ किया जा सकता है। तो 27 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 देखते हैं। विच वन ऑफ इज़ द करेक्ट डोमेन अवेलेबल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देखो कौन सा डोमेन है? तो ये सारे डोमेन है, डेटा साइंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, ऑल आर द डोमेन अवेलेबल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए रॉ डेटा सेट इनटू वैल्यूएबल नॉलेज इज़ नोन एज। तो रॉ डेटा सेट को वैल्यूएबल नॉलेज में बदलने वाले जो फील्ड है या प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं डेटा साइंस। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 30 देखते हैं। 30 क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक इज़ एन एआई गेम बेस्ड ऑन डेटा साइंस। तो डेटा साइंस में एआई बेस्ड गेम कौन सा है? डेटा साइंस, क्योंकि डेटा पे काम करता है। तो ये है रॉक पेपर सीजर, ठीक है। खेलते हैं कंप्यूटर पे, आप इसको खेल सकते हैं। तो मशीन जो है इस वो कैपेबल बनाया जाता है कि वो सामने वाले से किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वहाँ से डेटा को कैप्चर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर रॉक पेपर सीजर गेम खेला जाता है। तो रॉक पेपर सीजर इज़ एन एआई गेम बेस्ड ऑन डेटा साइंस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ गया अगेन। तो fill in the blank is a free Amazon Echo app that uses a series of questions to figure out which character you are thinking of. तो series of questions को यूज़ करके आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यह है एक्टिनेटर विद एलिया। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये शायद एलेक्सा है, मुझे लग रहा है ना। ये मुझे थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है इसमें, आप एक बार देख लीजिए इसको। ये एक्टिनेटर विद एलिया शायद एलेक्सा है ये। क्वेश्चन नंबर 31 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 देखिए। अलाउज computers and systems to extract useful information from digital photos, videos and other visual inputs। तो देखिए,
अलाउज मीन्स इनमें से कौन सा फीचर ऐसा है दैट अलाउज कंप्यूटर्स एंड सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल फोटोज़ वीडियोज़ एंड अदर विजुअल इनपुट्स। तो ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ये डेटा साइंस, नेचुरल प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 इज़ अ वेब बेस्ड सर्विस दैट प्रोवाइड्स एक्यूरेट डेटा ऑन जियोग्राफिक रीजन्स एंड लोकेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये गूगल मैप है। गूगल मैप ऐसा करता है, एक्यूरेट डेटा जियोग्राफिकल रीजन्स में एक्यूरेट डेटा आपको देता है। ये क्या है? गूगल मैप, जो कि गूगल ने डेवलप किया था। 34 देखते हैं, फिल इन द बैंक। ए is a flexible house setup in which appliances and devices may be managed remotely using a mobile or other network device from anywhere with an internet connection। तो कहीं से कहीं तक भी एक मोबाइल के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन जिसमें होगा और घर पर बैठे हुए किसी भी डिवाइसेस को या अप्लाइंसेस को हैंडल किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं स्मार्ट होम। एक टर्म यूज़ किया जाता है स्मार्ट होम। 34 का ये ऑप्शन। 35 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्मार्ट होम। तो स्मार्ट होम के एग्जांपल्स के बारे में पूछा जा रहा, तो देखिए सारे के सारे ऑप्शन हो जाएंगे। स्मार्ट होम प्रोवाइड मोर कंफर्ट, एग्जैक्टली। भाई आप कहीं दूर से बैठे बैठे मोबाइल से अपने होम के अप्लाइंसेज और डिवाइसेस को हैंडल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये स्मार्ट होम जो है ये कंफर्ट प्रोवाइड करा रहा है। साथ के साथ ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। स्मार्ट होम सेव्स एनर्जी को सेव कर रहा है। मान लीजिए आप चले गए कहीं बाहर और एसी आपका चलता रह गया, अगर वो स्मार्ट है तो आप मोबाइल से ही एसी को वहीं से ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो इस एनर्जी को भी सेव कर रहा है। स्मार्ट होम प्रोवाइड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करा रहा है। कैमरे वगैरह आप ऑन कर सकते हो, देख सकते हो, चालू कर सकते हो। ठीक है, तो 35 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 डी, ऑल ऑफ द अबव। 36 देखते हैं, इन विच एरिया AI विल इम्प्रूव एंड गिव द सॉल्यूशन टू सोशल इश्यूज़। तो देखिए ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। डिजास्टर वाला भी हो जाएगा, डिजास्टर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन भी हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो जाएगा, इन एग्रीकल्चर, एवरीवेयर, ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट स्किल्स रिक्वायर्ड व्हेन यू आर वर्किंग एज AI प्रोफेशनल। जब आप AI प्रोफेशनल की तरह काम कर रहे हैं तो आपको क्या क्या आना चाहिए? तो भैया आपको ट्रेनिंग टू बिकम ए एक्सपर्टाइज ये होना चाहिए। दूसरा, गुड नॉलेज ऑफ मैथ एंड साइंस, मैथ और साइंस का यूज़ होगा तो वो नॉलेज आपको होना चाहिए। सी ऑफ रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, को कोई ना कोई एक AI बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, लाइक पाइथन। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 38 क्वेश्चन देखते हैं, एथिकल चैलेंजेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एथिकल, ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? तो ये सारे के सारे होंगे। देखो, कॉस्ट टू इनोवेशन, लैक ऑफ क्वालिटी डेटा, बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे और डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 38 का। सो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए आज हमने 38 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको कर लेते हो एक दो बार, इसकी वीडियो, इसकी जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इससे प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है, और आप इन क्वेश्चंस को अगर करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प ज़रूर मिलेगी। अगर थोड़ा सा आपने पढ़ रखा है या थोड़ा सा अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं और आप इन वीडियोस लेक्चर्स को देख लेते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो MCQ बेस्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है, साथ के साथ अगर आप थ्योरी पार्ट भी कवर कर रहे हो तो थ्योरी में भी यहाँ पर आपको ज़रूर हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल जरूर रहे होंगे। अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।